नमस्कार। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जो एक सवाल सबके दिमाग में आता है वो ये है कि भाई इस चिलचिलाती धूप में पानी आखिर कितना पीना चाहिए। तो चलिए आज इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये सिर्फ थोड़ी सी प्यास लगने की बात नहीं है। अगर पानी सही मात्रा में न पिया जाए ना, तो इसका असर हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत गहरा पड़ सकता है, खासकर इन गर्म महीनों में। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्मी के सबसे बड़े खतरे की, डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। अब ये डिहाइड्रेशन है क्या? सीधे साधे शब्दों में समझें तो जब पसीने, यूरिन और यहाँ तक कि सांस लेने से जितना पानी हमारे शरीर से निकल जाता है, उतना हम पीते नहीं हैं। बस यही है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी का एक तरह का घाटा। बिल्कुल, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से को अपना काम ठीक से करने के लिए पानी चाहिए। और गर्मी में जब पसीना बहता है तो ये फ्यूल बहुत तेजी से खत्म होता है। तो सवाल ये उठता है कि शरीर हमें बताता कैसे है कि अब पानी की जरूरत है। मतलब वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे आम सिग्नल तो प्यास लगना ही है। लेकिन अगर बिना किसी वजह के सिर में दर्द हो रहा हो या बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस हो रही हो, तो ये भी एक बड़ा संकेत है। और हाँ, अगर यूरिन का रंग गहरा पीला है तो समझ जाइए कि शरीर अलार्म बजा रहा है कि उसे और पानी चाहिए। और जानते हैं, बात सिर्फ शरीर तक ही नहीं रहती। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पानी की कमी का सीधा असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा कंसंट्रेशन, सब कुछ धीमा पड़ जाता है। कई स्टडीज बताती हैं कि हल्का सा डिहाइड्रेशन भी हमारे रिएक्शन टाइम को, मतलब किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने की रफ्तार को 12 से 18% तक धीमा कर सकता है। अब सोचिए, ड्राइविंग करते वक्त या कोई ज़रूरी काम करते समय ये कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अपने हाइड्रेशन लेवल को चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस अपने यूरिन के रंग पर नज़र रखनी है। अगर वो हल्का पीला या पानी की तरह साफ है तो मतलब सब ठीक है। लेकिन अगर वो गहरा पीला है तो ये एक साफ इशारा है कि आपको फौरन पानी पीने की ज़रूरत है। तो चलिए, अब आते हैं उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। हमें गर्मी में रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? आमतौर पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक औसत पुरुष को दिन में लगभग 3 लीटर यानी करीब करीब 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। और महिलाओं के लिए ये मात्रा लगभग 2.2 लीटर यानी कोई 9 ग्लास के आसपास होती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। जाहिर सी बात है, अगर कोई दिन भर धूप में काम कर रहा है या बहुत एक्सरसाइज करता है तो उसके शरीर को इससे कहीं ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ पानी पीना ही हाइड्रेटेड रहने का एकमात्र तरीका नहीं है। चलिए, कुछ और मजेदार और आसान उपायों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, हमारी डाइट ये भी हाइड्रेशन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा, ये सारे फल पानी से लबालब भरे होते हैं। खासकर तरबूज, इसमें तो 90% से भी ज्यादा पानी होता है। मतलब आप फल भी खा रहे हैं और शरीर की पानी की जरूरत भी पूरी कर रहे हैं। गर्मियों के 2 सुपरस्टार ड्रिंक्स की बात करें तो नारियल पानी और नींबू पानी। नारियल पानी को तो नेचर का स्पोर्ट्स ड्रिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पसीने में बह जाने वाले जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। और वहीं दूसरी तरफ नींबू पानी विटामिन सी का खजाना है, जो हमारी इम्यूनिटी और स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अरे, और अपने घर पर बनी छाछ या लस्सी को कैसे भूल सकते हैं? ये भी गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और हाइड्रेट करने का बेहतरीन तरीका है। और हाँ, अगर डिहाइड्रेशन के लक्षण ज्यादा लगे तो ओआरएस का घोल सबसे कारगर उपाय है। तो आइए अब जल्दी से दोहरा लेते हैं कि इस गर्मी में स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें क्या-क्या करना है। पहला, प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। हर घंटे थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहिए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि दोपहर 12 से 3 बजे की तेज धूप में बाहर ना निकलें। तीसरा, गहरे रंग के कपड़े गर्मी सोखते हैं, इसलिए हल्के रंग के ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें। और चौथा, अपनी डाइट में तरबूज और खीरे जैसे पानी वाले फल, सब्जियों को जरूर शामिल करें। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही है कि गर्मी के मौसम में अगर स्वस्थ रहना है तो शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। क्या इस गर्मी
आप अपने शरीर की सबसे बड़ी जरूरत यानी पानी को पूरा कर रहे हैं। याद रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए।